दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि एनएसटी संस्था और फ्रेंच मीडिया कंपनी फॉरबिडेन स्टोरीज द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों की जासूसी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। मोदी सरकार इजरायली निगरानी स्पाई बियर पेगासस के माध्यम से जासूसी रैकेट चला रहे हैं। विकास के लिए तथा कथित गुजरात मॉडल की बात करने वाले ये लोग आज सरकार में बैठ गुजरात का जासूसी मॉडल अपना 50 साल सत्ता में रहने का दावा कर रहे हैं। चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल राजनेताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया है। बीजेपी, जिसे भारतीय झूठी पार्टी कहा जाता है, इस घटना के बाद अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां निष्ठा का अधिकार मौलिक अधिकार है, वहीं मोदी सरकार इसमें घुसपैठ कर महिला पत्रकारों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रही है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की जासूसी की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्री राहुल गांधी व उनके 2 करीबी सहयोगी अलंकार सबाई और सचिन राव के नंबरों की जासूसी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा राफेल घोटाले में क्लीन चिट प्राप्त करने की मंशा से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की भी जासूसी हुई। उन्होंने हैरानी जताई कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उस महिला के इस्तेमाल किए गए 3 फोन नंबर भी शामिल हैं। ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस उद्देश्य से कहां किया जा सकता है। तो ये मुझे बताते बड़ी हैरानगी होती है। स्वयं से जब ये कंपनी एनएसओ जो ग्रुप सिटीजन लैब्स जो कि मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को स्पष्ट रूप से ये कहता है कि इसका प्रयोग केवल और केवल कानून की सुरक्षा, अपराध या आतंकवाद की सुरक्षा को लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं और केवल ये सॉफ्टवेयर सरकार को दिया जा सकता है, यानी कि देश से देश की सरकार को दिया जा सकता है। लेकिन जब नाम इस जासूसी में जब नाम आते हैं, जिस लिस्ट का जिक्र बार बार अभी एक मीडिया ग्रुप के द्वारा उजागर किए गए, उसमें हैरानगी होती है कि विश्व के अंदर लगभग 50,000 और देश के अंदर लगभग 300 ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनकी जासूसी करने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन सरकार इसको लगातार इनकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह की सूचनाएं आई हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार में जो अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश जो करी जा रही है, ये बहुत ही देश के लिए घातक है। इस जासूसी के तहत जो मुख्य रूप से जो नाम पत्रकारों के साथ साथ उभर करके आए, मैं कहना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर के भी इस सूची में जिक्र आया। राहुल जी की मोबाइल को एक तरह से हैक करने की कोशिश करना, उन पे जासूसी करना, आखिर मोदी सरकार या अमित शाह इतने डरते क्यों?